नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम पहुंचे। यहां पर आयोजित 91वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी के हरिद्वार पहुंचने को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में जल भराव और बाढ़ की स्थिति से लेकर आगामी त्योहारों की तैयारियों तक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली आपूर्ति, नगर विकास, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी स्नैचिंग सेल और थाना सफदरजंग एनक्लेव की संयुक्त टीम ने मोबाइल झपटमारी और चोरी के मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित उर्फ रट्टा और लक्ष्य के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें एक मोबाइल फोन झपटमारी का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा चोरी किया गया मोबाइल फोन है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने एक स्नैचिंग और एक मोबाइल फोन चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया है। मंडला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निवास थाना क्षेत्र के संदीपनी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12वीं कक्षा के एक छात्र के बैग से कथित तौर पर एक देशी रिवॉल्वर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि हथियार में 6 राउंड की क्षमता है। हालांकि रिवॉल्वर खाली मिली है। बताया जा रहा है कि स्कूल में शिक्षकों की ओर से बच्चों के बैग की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक छात्र के बैग से कथित रिवॉल्वर मिलने के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रबंधन तत्काल निवास थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हथियार को कब्जे में लेकर छात्र से पूछताछ शुरू की है।
फरीदाबाद में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और हरियाणा पुलिस के सहयोग टीम ने होटल HR07 पर छापेमारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर होटल में कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक होटल में कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और पुलिस की टीम होटल पहुंची और मौके पर जांच की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। टीम ने होटल से मिले कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। किन को पकड़ के ले जाया जा रहा है अभी है चोरी करके ये मत कर दियो कि पता चला उठा के बोला फोन में सर आगे से और आ जाइए। नैतिक व्यापार के संबंध में हमारी कोई स्पेशल टीम ने वहाँ रेड किया और आगे की तफ्तीश के लिए मेरे को नियुक्त किया गया है। जो भी आगे तफ्तीश का मतलब फैक्ट आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। कौन सा होटल था, कहाँ पर? 07 है मवी रोड पर। कुछ संदिग्ध पकड़ा है वहाँ पर कुछ ऐसा? इस बारे तो अभी न मैं वहाँ बाद में बताऊंगा। जो भी है ना कौन संलिप्त है कौन पीड़ित है इसके बारे में तफ्तीश होने के बाद बताया जाएगा। कौन सी टीमों की ज्वाइंट कार्रवाई थी? टीमों के बारे में भी नहीं है, स्पेशल टीम आई थी। इस बारे में मतलब जानकारी नहीं, वहाँ इसका बाद में पता लगा। हजारीबाग के बड़का गांव से बड़ी खबर सामने आई। पुलिस और राहुल दुबे गैंग के कथित गुर्गों के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 संदिग्ध अपराधी घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त को दोपहर करीब 2:30 बजे सूचना मिली थी कि बुरकुंडा की ओर से राहुल दुबे गैंग के कुछ गुर्गे मोटरसाइकिल से गिद्दी थाना क्षेत्र के कुलियारी और ट्रांसपोर्ट रोड के आसपास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। सूचना के सत्यापन कार्रवाई के बाद पुलिस टीम ने पुराना काटाघर रोड के आसपास सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। बाइक सवार भागने लगे। इसी दौरान मोटरसाइकिल गिर गई और तीनों जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस के अनुसार जंगल से संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। रेवाड़ी के बावल स्थित अनाज मंडी में 23 अगस्त को मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में समस्त सूचित जाति का समरसता सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी अभिषेक मीणा ने SP हेमेंद्र मीणा के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। आज हमने देखी है हेलीपैड की व्यवस्था, देखी है पावर की बैकअप, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं साफ सफाई रोड वगैरह, उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था हमने देखी है, हमें पर्याप्त लगी है। जो सुधार की गुंजाइश थी वो अधिकारियों को बता दी है, उसमें कुछ सुधार हो जाएगा और एक अच्छा सफल आयोजन करेंगे। जी, जैसा आपको पता ही है पुलिस का काम है सुरक्षा प्रबंध को देखना, तो आज इसके लिए हमने ASL है जिसमें सभी जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ ASL का आयोजन किया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था को हमने जायजा लिया है और जहां हमें सुधार की गुंजाइश है वहां हमने उसको एक बार रिव्यू कर लिया है और डायरेक्शंस दे दिए हैं। तो सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य भी है। तो हम एक सफल प्रोग्राम करवाने के लिए समर्पित हैं और सफल प्रोग्राम है वो आयोजित करवाएंगे। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भगतपुर, भोजपुर और ठाकुरद्वारा क्षेत्र के कई गांवों में पानी पहुंचने की सूचना है। नदी के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं जामा मस्जिद के पास गंगा नदी किनारे बने मकानों पर भी खतरे की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
मैं मुरादाबाद में है। यहाँ पर रामगंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रामगंगा नदी है, मुरादाबाद में पड़ती है। ये नदी लगातार इसमें पानी भर रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देख सकते हैं पुल की जो मीटर लगा हुआ है उसमें खतरे के निशान के पास पानी है और लगातार पानी बढ़ता रहा है। और जो पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हो रही है उससे जल स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जल निगम के एक कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। कितना पानी है इस समय, बताइए कितना पानी है? 189.860 चल रहा है इस टाइम जी। हाँ, जो कि वार्निंग लेवल से ऊपर चल रहा है, डेंजर से नीचे है। अच्छा। तो ये जो मकान बने हुए हैं इनको कोई निर्देश दिए गए हैं? भैया ये एक बात तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हम लोगों का काम जो है खाली एक बातों में डीएम को डाटा जाता है, डेली जाता है सब डिवीजन से। अच्छा। ये काम हमारा नहीं है, ये एक बातों में स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो इनको अलर्ट करे, क्या करे क्या नहीं करे उनका काम है, हमारा थोड़ी है। देखिए यहाँ पर रामगंगा नदी में जो जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है और जो ये जामा मस्जिद के पास जो नदी के किनारे मकान हैं, यहाँ तक भोजपुर जो यहाँ इलाका पड़ता है, भगतपुर इलाका पड़ता है, उस तक में रोडों पे पानी आ चुका है। लेकिन जल निगम पूरी तरह यहाँ दुरुस्त नहीं है और काम सही नहीं हो पा रहा है। नदी किनारे आप देख सकते हैं कितना कूड़ा है, कितना दिक्कत आ रही है। नगर निगम भी इस बात का जिम्मेदार होता है और यहाँ पर कूड़ा इतना है, लगभग मान के चलिए अगर गंगा जी के अंदर पानी बढ़ता है तो ये कूड़ा सारा गंगा जी को प्रदूषित करेगा और जो राम तेरी गंगा मैली वाला जो होंड है उसको सच होने में समय नहीं लगता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा हुआ है और यहाँ पर लोग कूड़ा डालने आ रहे हैं। एक लड़का है जो वहाँ पर कूड़ा डाल रहा है और नदी की पवित्रता को दूषित कर रहा है। सावन माह चल रहा है और सावन माह पे इस तरीके से जो ये लोग गंगा जी में कूड़ा डाल रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर तंत्र क्रिया भी होती हैं, यहाँ तंत्र क्रिया चल रही हैं गंगा जी के किनारे। ये चीज़ें लगातार लोग यहाँ करते हैं। जल निगम के जो कर्मचारी हैं और यहाँ की जो पुलिस है इस समय कांवड़ मेला में व्यस्त है और इस गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी पर ध्यान नहीं दे रही है। के न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद। हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र में तड़के सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के कथित गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि बुरकुंडा की ओर से अपराधी मोटरसाइकिल से गिद्दी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने पुराना घंटाघर रोड के पास सेकंड चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ना मुझसे बात नहीं करता, हाँ बुलाएगा तब देखा जाएगा। गिद्दी थाना क्षेत्र में फिर से करें बताएं। गिद्दी थाना क्षेत्र में कल रात्रि में सूचना मिली कि राहुल दुबे गैंग के कुछ गुर्गे जो हैं वो ट्रांसपोर्टिंग एरिया में फायरिंग करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इस सूचना पर गिद्दी थाना प्रभारी को तत्काल सूचित किया गया और वहां से बगल से उरीमारी थाना प्रभारी को भी सूचित किया गया। एक एसआईटी जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में तुरंत बनाई गई और सभी पदाधिकारियों को गहन चेकिंग के लिए लगाया गया। चेकिंग के दौरान पुराना काटा घर के पास 3 लोग बाइक से आते हुए दिखे, जिनको रोकने पर वो रुके नहीं और भागने का प्रयास करने लगे।
नैनीताल के भीमताल विकास भवन में उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद के उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह ढेला की अध्यक्षता में बागवानी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में काश्तकारों ने एप्पल, कीवी सहित विभिन्न फल फसलों से जुड़ी समस्याएं उद्यान विभाग के अधिकारियों के सामने रखी। काश्तकारों ने फसलों में आ रही दिक्कतों, पौधों की उपलब्धता, बीज, तकनीकी सहायता और उद्यान विभाग की योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर अपनी समस्याएं बताई। गया है सरकार, विभाग और उद्यानपतियों के बीच के मैं कड़ी का काम कर रहा हूँ। आज जो बैठक मैंने ली तो जिले के पूरे एडीओ इंचार्ज सहित जितने भी सक्षम अधिकारी थे उन सबको यहाँ पर बुलाया गया। एक परिचयात्मक बैठक भी हुई और एक समीक्षा बैठक भी हुई। उसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के काश्तकारों को वहाँ पर बुलाया गया। उनके विचार, उनके सुझाव और किस क्षेत्र में कितना कार्य होता है उस पर विचार विमर्श हुआ। कहने का तात्पर्य है कि बहुत अच्छी बैठक रही। काश्तकारों का ये निवेदन इस प्रकार की बैठकें बार बार होती रही ताकि हमारा इस मंच के माध्यम से समस्याओं का समाधान भी हो सके। पंचकुला में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान 7 ओवरलोड ऑटो के चालान किए गए हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 ऑटो को मौके पर ही जब्त किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7 ओवरलोड ऑटो के चालान किए हैं, जबकि 4 ऑटो को इंपाउंड कर सेक्टर 21 पुलिस चौकी में खड़ा कराया गया। आगे क्यों बैठाया इनको? अभी तुम्हारा चालान होगा। ये तो बच्चे हैं, तुमको तो पता है ना? हैं? पता है नहीं पता है? छोटे बच्चों को आगे बैठा रहे हो। आगे बैठाना अलाउड है? फिर आगे क्यों बैठाया बच्चों को? ये बच्चे हैं, ड्राइवर तो तुम हो ना, इनको क्या पता है बच्चों को? जहाँ बैठाओगे तो वहीं बैठेंगे। रोक लो, यहीं रोक लो। रखें इसमें ऑटो, रखें ऑटो में। जालंधर से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाकर विवाह कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़की की उम्र छिपाने के लिए कथित तौर पर जाली पहचान पत्र तैयार किया गया और उसी दस्तावेज का इस्तेमाल विवाह के लिए किया गया। परिवार के मुताबिक लड़की 26 जुलाई को घर से चली गई थी। इसके बाद परिजनों को कथित तौर पर पता चला कि इसकी वास्तविक उम्र 15 वर्ष होने के बावजूद दस्तावेजों में उम्र अलग दर्शाई गई। इसी आधार पर उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से करा दिया गया। परिवार का कहना है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही विवाह के लिए उनकी सहमति ली गई। लड़की हमारी 15 साल की है, जितने अंदर भगाए ले गए हैं और आधार कार्ड बढ़वाए के तक वो कहीं शादी कर ली है तक हमरे बगल में रहा थे और चौकी थाना दौड़ रही थे तो वो कहा थे
एक दिन साहब कहीं के लॉरेन बिश्नोई गैंग जौन है उनका पुलिस वाले दिल्ली पकड़े चले गए हैं, कोई पुलिस ही यहाँ नहीं है, तो हम अपन हर जाके दौरे दौरे घूमे थे, कहूँ सुनवाई ना हो। तो आपकी तरफ से कंप्लेंट दी गई है? हाँ। कौन से थाने में दी गई? चौकी में दीन का रहा है, तो वही साहब बताएं कि लेदर कम्प्लेक्स चौकी में दरखास्त दिया, तो कहे वही कहीं के मोबाइल बेल पर बतलत है, तो तुम पता लगाओ घर के गली के सामने हो किया अटगन, तो लड़की कहे कि पापा, तो हम कहें का बात, और लौंडा फोन कर दे, तो वही कोर्ट पर से बोले कि तुम अपने लड़के घरे गए हो, तुम्हारे पर्चा पर जाता है, जाओ या सच्चो साहब के अरबर हो तो या सच्चो साहब का पर्चा दो। मुद्दा ते बड़ी गंभीरता वाला है। एक गरीब प्यो जिस दी बेटी नो 15 साल दी बेटी नो बगला के फसा के ओदी उम्र आधार कार्ड ते बधा के ओदे नाल जबरन विआह कराया गया है। ठीक है, जेड़ा है ही बच्चा नाबालिग है, 15 साल का बच्चा की उन्होंने कितनी खुश होती होगी। छिंदवाड़ा जिले के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शुक्रवार को शनिवार की दरमियानी रात बड़ा हादसा हुआ। नवजातों को गर्म रखने वाली वार्मर मशीन में स्पार्किंग के बाद आग लग गई। हादसे के दौरान मशीन में रखे 3 नवजात आग की चपेट में आकर झुलस गए। घटना के बाद एनआईसीयू में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तीनों नवजातों को तत्काल वार्मर से बाहर निकाला और उपचार शुरू किया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। जबलपुर के उपचार के दौरान एक नवजात की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलते अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लुठवा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 215 बटालियन और स्थानीय पुलिस की सहयोग टीम ने तलाशी अभियान के दौरान जमीन में छिपाकर रखा गया करीब 4 से 5 किलो का आईडी बरामद किया है। बरामद विस्फोटक को सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। जानकारी के मुताबिक नक्सली गतिविधियों और विस्फोटक छिपाए जाने की सूचना के आधार पर शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। महेंद्रगढ़ पुलिस ने पशु चोरी के मामले का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए गांवपाली के चौकीदार समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांवपाली निवासी चौकीदार भीम और दुष्यंत उर्फ सोनू के रूप में हुई है। देखिए, ये हमारे क्षेत्र के गांव पालड़ी पनिहारी से भैंस और एक कट्टी चोरी होने की वारदात हुई थी। तो एसपी दीपक जेवरी आईपीएस के दिशा निर्देश के अनुसार सीआईए की टीम ने, जो उज्जवल हेड कर रहे हैं, और सदर महेंद्रगढ़ की जो टीम थी, जो एसपी साहब रमेश है यहाँ पे, इन्होंने मिलके इस चोरी को 24 घंटे के अंदर अंदर क्रैक कर दिया। और जो भी सीसीटीवी फुटेज थी और मुखबिरी के बेसिस पे और जो कदमों के निशान थे पशुओं के, उनके बेसिस पे 2 चोरों को अभी फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट किया है और बाकियों के बारे में भी जानकारी मिली है और जल्दी उनको भी अरेस्ट करके इसमें जो चोरी की गई भैंस और कट्टी है उनको भी बरामद किया जाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप